अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस अटेंडेंस शीट। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अटेंडेंस शीट बनाई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको थोड़ा सा एडवांस करना सिखाऊंगा। इस सिंपल सी अटेंडेंस शीट को आप किस तरह से एडवांस कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग उस अटेंडेंस शीट को एडवांस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वो अटेंडेंस शीट है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए थे। ठीक है, इसमें सिंपल मैंने ये किया कि यहाँ पर मैंने उस क्लास में दो सेल्स को मर्ज करके यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट करवाए थे, जो कि हमारे पास एक मसला आ रहा था कि जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे काउंट ब्लैंक का क्या काम होता है ये मैं आपको बता कर आया था। जब हम यहाँ पर काउंट ब्लैंक यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत बड़ी कोई वैल्यू आ रही थी, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया भी था कि इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है। सही है, मर्ज करने की वजह से। तो मैंने वो मर्जिंग हटा दी और नॉर्मल मैंने एक एक सेल के अंदर प्रेजेंट एब्सेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें टोटल मेरे पास 8 ऑफ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सैटरडे संडे 4 टाइम आए हैं इस मंथ में। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं एडवांस। ये वही शीट है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए थे। सही है, सिंपल। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक कॉलम ले लिया डेट का, सेकंड ले लिया मंथ का और थर्ड ले लिया मैंने ईयर का। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाल दी आज की डेट, और जो मंथ चल रहा है वो डाल दिया, और रिसेंटली जो ईयर चल रहा है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास जो अटेंडेंस शीट है ये इंटीग्रेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड से मुराद के देखें, यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम डेट दे सकता हूँ और उस पर कोई भी रैंडम डे दे सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि भाई ये जो 1 तारीख है ये किस महीने की है, कौन से ईयर की है, और 1 तारीख को क्या मंडे आ भी रहा था या नहीं। तो मैं चाहता हूँ भाई मैं यहाँ से अपनी ये जो मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मैं अपनी पूरी अटेंडेंस शीट को यहाँ से इंटीग्रेट करवा सकूं। ठीक है, मैं यहाँ से डेट चेंज करूँ, पूरी की पूरी शीट में मेरी डेट, डेज, ये इवन कि मेरे पास जो हेडिंग डली हुई होगी यहाँ पे अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जो समथिंग हमने डाली थी प्रीवियस क्लास में, वो भी उस पर भी मंथ चेंज हो और ईयर चेंज हो। तो ये सब कैसे होगा, यही हम लोग आज देखने वाले हैं। हम फुली इंटीग्रेटेड करेंगे इसको इस पार्ट से। कैसे, सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने आपको बताया था जो कुछ बेसिक फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, उसमें बेसिक फंक्शंस मैंने आप लोग को बताए थे, उसमें मैंने आपको एक फंक्शन बताया था डेट का। तो यहाँ पर हम आज निकालने वाले हैं डेट। कैसे, मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू डेट, ब्रैकेट ओपन किया, ये आपसे मांग रहा है ईयर। वहाँ पर हमने कुछ इस तरह से वैल्यूज़ लिखी थी, लेकिन आज हम लिखेंगे नहीं। ये रहा हमारे पास ईयर, हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर हमारे पास यहाँ पर है मंथ, तो मैंने यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लिया। मंथ सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैंने कॉमा प्रेस किया, मुझसे बोला जा रहा है डे, डे मतलब डेट, तो मैंने ये ले ली डेट, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरे पास सेल में हैश 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 आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों आ रहा है, हमने कोई गलत फॉर्मूला लगा दिया, गलत फंक्शन लगा दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आपको। जब कभी भी हैश आता है आपके सेल्स में, तो याद रखिएगा उस सेल की विड्थ छोटी होती है और उसमें जो डेटा लिखा हुआ बड़ा होता है। देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेल की विड्थ बढ़ा लेता हूँ, तो इसमें जो लिखा हुआ होगा वो मुझे प्रॉपर नज़र आ जाएगा, हैश हैश वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो हैश कब आता है, जब आपके सेल की विड्थ नैरो हो और उसमें जो डेटा लिखा हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो। सही, तो मुझे यहाँ पे पूरी डेट चाहिए भी नहीं है। देखो पूरी डेट आ रही है, ईयर, मंथ, कॉलम सब आ रहा है, मैं पूरी डेट नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मुझे डेट चाहिए, ना मंथ ना ईयर। तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओ फॉर्मेट सेल में, यहाँ से चले जाओ मोर नंबर फॉर्मेट्स में। मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आप आ जाओ यहाँ से कस्टम में। कस्टम में आने के बाद ये हुआ है आपके पास एम डी और 4 टाइम वाई, इसको आप रेस करके यहाँ पे करवा दो जस्ट 2 टाइम डी। ठीक है, अब 2 दफ़ा डी लिखने से क्या होता है, अगर आपके सेल में कोई डेट लिखी हुई है और आप उसका फॉर्मेट चेंज करके वहाँ पे सिर्फ 2 दफ़ा डी डाल दो, तो क्या होगा, उसमें जो डेट होगी, ना मंथ ना ईयर, सिर्फ जो डेट होगी, ये देखो 29 तारीख, ये देखो 29 तारीख, वही सिर्फ आपको शो होगी। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ओके किया मैंने, ये देखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेट शो हो रही है, ना ईयर आ रहा है ना ही मंथ आ रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर भी हम सोच रहे होंगे भाई हम यहाँ पर भी डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, और ईयर मांग रहा है ईयर दे देंगे, मंथ मांग रहा है हमसे मंथ दे देंगे, और यहाँ पे हमसे मांगी जा रही है डेट,
मतलब डे, तो हम ये दे देंगे, इंटर कर देंगे। फिर वही काम करेंगे यहाँ पे भी जाके, हम यहाँ जाएंगे और नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम में जाके इसको रेस करके यहाँ पे भी 2 दफ़ा डी लिख देंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर आज की ही डेट आएगी, वही डेट आएगी जो यहाँ आई थी। लेकिन मुझे यहाँ तो ये डेट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तो चाहिए 29 के बाद आता है 30, तो मुझे यहाँ चाहिए 30, लेकिन यहाँ 30 नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ उससे भी 30 नहीं आ रहा, 29 आएगा, दैट सी बात है। तो इसके लिए सिंपल क्या करोगे आप, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करोगे कि इस सेल को प्लस कर दो 1 के साथ, तो ये हो गया 30, ठीक है। और मैंने इसको करवा दिया यहाँ से कॉपी कर्सर के साथ, कॉपी पूरे 30 डेज तक। अब देखो क्या होगा, मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा भाई मेरी पूरी शीट की डेट स्टार्ट कर दो 1 से, एंटर करूँगा मैं, ये देखो पूरी की पूरी शीट की डेट चेंज हो गई। ये देखें, मैंने कहा भाई हमारा जो मंथ स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 15 से, मतलब 15 to 15, 15 to 15, इस तरह से 1 तारीख से 30 तारीख तक हम मंथ क्लोज नहीं करते, 15 से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट मंथ के 15 को ही एंड करते हैं। तो 15 से स्टार्ट होना चाहिए। ये देखो 15 यहाँ लिखा है मैंने, ये पूरी की पूरी डेट आपके पास ये चेंज हो गई, ये देखें, ठीक है। इसके अलावा किस मंथ की हो अभी मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं भी इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। 29 आज है 29 अक्टूबर और आज दिन क्या है, संडे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे डे भी चाहिए, तो डे के लिए आप क्या करोगे, डे के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था टैक्स का, ये ले लो आप, टैक्स ब्रैकेट ओपन, ये आपसे मांग रहा है वैल्यू, वैल्यू मतलब किस दिन का, मतलब किस डेट का आपको डे चाहिए। मैंने कहा भाई ये 29 तारीख का चाहिए, कॉमा आपसे बोला जा रहा है फॉर्मेट बताओ, डे चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे आप डेट भी निकाल सकते हो, डे भी निकाल सकते हो, मंथ भी निकाल सकते हो और ईयर भी निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मेट बताओ क्या चाहिए आपको। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए दिन, मतलब डे। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मेट में 3 टाइम डी। अगर मैं 2 टाइम डी लिखता तो क्या होता है, मेरे पास डेट आ जाती, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखना है 3 टाइम डी, जिससे क्या होगा, डे आएगा और शॉर्ट, जैसे संडे है तो सन और सैटरडे तो SAT शॉर्ट में आएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको फुल चाहिए तो आप यहाँ पे 4 टाइम डी लिखो, आपके पास फुल सैटरडे या संडे या मंडे फुल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता फुल आए, मैं चाहता हूँ शॉर्ट आए, यहाँ आ गए। फिर मैंने क्या करा, इसी फॉर्मूले को, इसी फंक्शन को यहाँ से करवा दिया कॉपी यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा भाई वन डेट को, फर्स्ट डेट को क्या था, संडे। कैसे पता, देख चेक करते हैं, हमें कैसे पता भाई, 1 तारीख को संडे था नहीं था, तो मैं आया डेट में, कैलेंडर में मतलब, और ये देखें फर्स्ट तारीख को क्या था, संडे। ऐसे ही मैंने कहा भाई मैं बात कर रहा हूँ 10वें महीने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पहले महीने की, मतलब जनवरी की। तो जनवरी को भी एक दिन, फर्स्ट डेट को क्या था, संडे, 1 तारीख को संडे था जनवरी को भी। देखते हैं क्या होता है। मैं आया यहाँ पे और मैंने कहा भाई जनवरी में ले चलो मुझे 2023 है, यहाँ पर भी 2023 है, 1 तारीख को संडे है, ठीक है। मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ ये ठीक है, ऑथेंटिक है, सही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ 22 फर्स्ट और 2024 को क्या दिन होगा, जो ये बोल रहा भाई मंडे होगा, लेट्स सी। मैं आया यहाँ पे और मैं गया यहाँ पे, 23 नहीं, मुझे चाहिए 24, 2024 में जनवरी में 22 तारीख को क्या दिन होगा, मंडे, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एक चीज़ सोच रहे हो कि भाई जब मैं यहाँ से डेट वगैरह चेंज कर रहा हूँ, चेंज करने के बाद देखें मैंने तो यहाँ पे ऑफ रखवाया था सैटरडे संडे को, लेकिन ये सैटरडे संडे तो खिसक खिसक के आगे पीछे हो रहा है। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट लगाई है ना, ये जस्ट आपको मुझे फॉर्मूलाज बताने थे, इसलिए यहाँ पे मैंने एब्सेंट प्रेजेंट का वर्क किया है। लेकिन एब्सेंट प्रेजेंट का वर्क नॉर्मली अगर हम बात करें तो फिजिकली टीचर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो खुद अपनी प्रेजेंट एब्सेंट लगाते हैं। कोई एक बंदा होता है जो उनकी प्रेजेंट एब्सेंट लगाता है। हमें जस्ट क्या करना होता है, हमें सिर्फ ये चीज़ बनाना होता है, ये स्ट्रक्चर बनाना होता है और इसका प्रिंट निकाल के हम हर चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ की है तो एम्प्लॉयज़ की, टीचर्स की है टीचर्स की, स्टूडेंट्स की है तो स्टूडेंट्स की। बेसिकली हमें सिर्फ ये फॉर्मेट चाहिए होता है। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपने डेट डाली और किस मंथ का चाहिए, मैंने कहा भाई जनवरी हो गया,
दूसरे महीने का चाहिए, ये लो भाई ये आ गया। यहाँ पर ये भी नहीं होता है रैंडम नेम, या नेम आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, खुद लिखना चाहो खुद लिख सकते हो, कंप्यूटराइज लिखना चाहो कंप्यूटराइज भी आप लिख सकते हो, और आप सिंपल इसका प्रिंट निकाल लो। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने कहा भाई अब मैं चाहता हूँ मुझे डालनी है इसकी हेडिंग। तो हेडिंग अभी तक हमने ऐसे डाली थी कि भाई एक पार्ट सेलेक्ट कर लो पीच का और उसको आप करवा दोगे मर्ज। सही है, मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट करके इसको करवा दिया मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आता रहे। और यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट अगर आपको नहीं पता क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इसका क्या काम होता है, इससे आप क्या कर सकते हो, तो मैंने क्लास की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उनमें हमने डेट भी पढ़ा था, उसमें हमने कॉनकैटिनेट भी पढ़ा था। तो उसमें से आप जाके ये सीख सकते हो कि इनका बेसिकली जर्नली काम होता क्या है। ठीक है, आज तो जस्ट हम इसको यूज़ करना सीख रहे हैं अपनी शीट्स में। मैंने आपको कहा था कि जो फंक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनकी मैं शीट्स भी बनवाऊँगा, उनको शीट्स में भी यूज़ करूँगा, जो कि मैं करवा रहा हूँ। अगर एक्चुअल आप समझना चाहें कॉनकैटिनेट को तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स की, उसमें आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं पहली क्लास से। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा भाई मेरी शीट का टाइटल होगा अटेंडेंस। हेडिंग डाल दी कि भाई मुझे जो हेडिंग चाहिए वो होगी, उसका टाइटल होगा अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ। ऑफ के बाद मंथ आएगा और मंथ के बाद आएगा ईयर, उनको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा, कॉमा लगाया, यहाँ लिखा मैंने टैक्स। अभी मैं आपको यहाँ पर भी बताकर आया था कि ये जो टैक्स का फंक्शन है इसके ज़रिए आप डेट भी निकाल सकते हो, डी भी निकाल सकते हो, ईयर भी निकाल सकते हो, मंथ भी निकाल सकते हो। तो मैं अब इसके ज़रिए यहाँ पे निकलवाऊँगा मंथ। कैसे, कौन सी डेट का मंथ चाहिए, मैंने कहा भाई ये वाली, और ये वाली डेट किससे इंटीग्रेटेड है, यहाँ से, और यहाँ से मैंने सब बताया हुआ है मंथ और ईयर। तो ये हमारा डेटा यहाँ से कैप्चर कर लेगा और उसका रिजल्ट हमें यहाँ शो करवाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज में आपसे पूछ रहा भाई क्या निकालना चाहते हो, फॉर्मेट टेक्स्ट बताओ, फॉर्मेट, डेट, मंथ, ईयर, क्या। तो मैंने कहा भाई मैं निकालना चाहता हूँ मंथ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 टाइम एम। 3 टाइम एम लिखोगे तो शॉर्ट आएगा, जैसे फेब्रवरी तो उसकी स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 लेटर्स आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो फुल लिखा हुआ है तो आप यूज़ करोगे 4 टाइम एम। मैंने 4 टाइम एम लिखा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज किया, ये हो गया मंथ का काम। अब मैंने कहा मंथ के बाद मुझे चाहिए ईयर। ईयर के लिए मैंने क्या किया, अगेन सेम फॉर्मूला लगाया, क्योंकि अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी बता कर आया था ये टैक्स का फंक्शन जो है, टैक्स का फंक्शन फॉर्मूला जो है, इससे आप डेट भी निकाल सकते हो, डे भी निकाल सकते हो, ईयर भी निकाल सकते हो, मंथ भी निकाल सकते हो। तो अब मैं निकालूंगा इससे ईयर। अगेन मैंने इसी डेट को सिलेक्ट किया और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फॉर्मेट टैक्स, क्या निकालना है, मैंने कहा ईयर। ईयर के लिए आप 3 दफ़ा वाई दे दो, शॉर्ट में आएगा। जैसे अगर 2023 की बात हो रही है तो 23 लिखा हुआ आएगा, 24 की बात हो रही है तो सिर्फ 24 लिखा हुआ आएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे पूरा चाहिए, 2023, 2024 या 2001 पूरा लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने दे दिया यहाँ पे 4 टाइम वाई, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज किया, अगेन एक और दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करूँगा जस्ट बिकॉज देखो मैंने ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किया था ब्लैक वाला, ये अभी तक यहाँ पे कहीं पर भी क्लोज नहीं हुआ। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मेरे पास एक ब्रैकेट बचा है जो क्लोज नहीं हुआ। अगर मैं क्लोज नहीं करता और एंटर कर देता हूँ, देखो ये मुझसे बोल रहा है आपको यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करना था, आपने नहीं किया, तो ये करेक्शन मैं कर दूं, आप एक्सेप्ट करते हो। देखें लिखा हुआ है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, मैंने कहा जी कर दें आप, यस, ये हो गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। भाई जनवरी 2024 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये देखो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद आप लोग को नज़र नहीं आ रहा हो तो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। देखो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 10वें महीने की शीट, और 10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर। कौन से ईयर की, 2023 की। ये देखो अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। लेकिन देखो इसमें मसला एक ये है कि
ऑफ अक्टूबर और 2023 इनके बीच में मुझे चाहिए स्पेस, जबकि स्पेस नहीं आ रहा। उसी क्लास में मैंने आपको जिसमें बताया था कॉन्कैटिनेशन, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी फॉर्मूले में किसी भी फंक्शन में स्पेस अगर चाहते हो तो किस तरह से दे सकते हो, इन्वर्टेड कॉमाज में। बिल्कुल ठीक, इन्वर्टेड कॉमाज में स्पेस दो, कॉमा, यहाँ आ जाओ, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, और ये हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता देखो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये काम भी करवा देता कि भाई स्पेस स्पेस में डायरेक्ट ये भी करवा देता, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ, प्रूफ करवा सकूँ, समझा सकूँ कि देखो भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये क्यों किया है मैंने, ताकि मेरे फॉर्मूले में यहाँ पर स्पेस आए। ये जो काम मैंने यहाँ पे किया है ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है ताकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस आए। ठीक है, देन मैंने एंटर किया, ये देखें अब ये परफेक्टली हमारी जो है हेडिंग कंप्लीट हो गई। तो ये थी एडवांस अटेंडेंस शीट, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो पढ़ी थी अटेंडेंस शीट उसको एडवांस करना सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक आप लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो आपकी, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शीट के साथ, नए फंक्शंस, नए फार्मूलाज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।